नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की। जेईटी के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर आया उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या रह सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। जल्दी से देखेंगे अपन। सबसे पहला था कि निम्नलिखित में से किस उप संयोजक यौगिक का आकार जो होता है टेट्राहेड्रल होगा। तो इस केस में आपका NiCl4 इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन था, यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 eV है तो इसे निम्नतम अवस्था में अगली उच्च ऊर्जा में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग कितनी होगी। तो 3.4 होगी। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट होगा। समन्वयक यौगिकों के वर्णन के सिद्धांत के अनुसार तो इसमें द्वितीयक संयोजकता आयनीकरण योग्य होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसमें राइट होगा। उसके बाद यूरोपियन यौगिकों द्वारा दिखाए जाने वाला सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है तो इस केस में +3 जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। आधे भरे हुए कक्ष की अतिरिक्त स्थिरता इसमें होती है। उसके बाद XeF2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही नहीं है। XeF2 जो है एक शक्तिशाली अपचायक कारक है, ये गलत है यहाँ पे कथन। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, किस हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसमें B2H6 ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद था दो विकिरणों E1 तरंग दैर्ध्य 800 नैनोमीटर और E2 जो है तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर की तुलना अगर करेंगे तो इसमें E2 जो होगा =2E1 होगा। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9, किसी इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता क्या होगी जब इसकी स्थिति में अनिश्चितता 1000 एंगस्ट्रॉन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा 5.79 × 10⁻²। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 10, CO, CO2 और CO3 घटती आबंध लंबाई का सही क्रम यहाँ पे कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्रम यहाँ पे सही है। पहले CO3 आएगा, फिर CO2 आएगा, फिर CO होगा। उसके बाद संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण से होता है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, DD संक्रमण की वजह से होता है। उसके बाद संक्रमण धातु सबसे सक्षम उत्प्रेरक उनकी किस क्षमता के कारण बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट जाएगा आपका, कई ऑक्सीकरण अवस्था को अपनाते हुए और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, CO2+। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लिगेंड किलेशन नहीं दिखाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ दैट इज द SCN जो होगा वह नहीं दिखाएगा। समय t के विरुद्ध log a-x का प्लॉट एक सीधी रेखा यह इंगित करता है कि यह प्रतिक्रिया कौन सी है। तो यह पहला क्रम होता है। इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। आदर्श गैस के रुद्रोष्ठ विस्तार में यहां पे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, E=O। देन द निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कथन नंबर थर्ड जो है, एक सहज प्रक्रिया प्रकृति में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जब सोडियम को पानी की थोड़ी मात्रा में गिराया जाता है तो यह आग पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या जलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, H2 जलता है। उसके बाद आता है लुईस अम्ल के रूप में बोरोन हैलाइड्स की शक्ति का घटता हुआ क्रम यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट होगा, BbR3, BCl3 और BF3। देन द BN की संरचना किसके समान होती है। तो ये ग्रेफाइट के समान होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, एमाइड बॉन्ड वाला जैविक उर्वरक क्या है। तो एमाइड बॉन्ड वाला जैविक उर्वरक आपका यूरिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। इसके बाद DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र यहां पर क्या है। तो DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र दैट इज द NH4 2HPO4। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो आपका यहां पे राइट होगा। इसके बाद आता है संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। यूरिया के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी को बनती है, मिट्टी कैसी बनती है, वह अम्लीय बनती है क्योंकि इसमें NH4 यानी कि अम्लीयता इसमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। प्राकृतिक खाद्य रंग कौन सा है। तो वह आपका केरोटीन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट जाएगा। उसके बाद दूध का सफेद रंग किसके कारण से होता है। तो यह जो है केसीन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वह आपका राइट होगा। दूध। इसके बाद दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो राइट होगा। उसके बाद कौन सा नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं है। तो नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का विमुक्त होना। ऑप्शन नंबर
थर्ड जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट वन है अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण किसके द्वारा किया जा सकता है, उसको सुधारा किसके द्वारा जा सकता है, तो वो चूने के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो यह करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर 3 वल्नीकरण। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट होगा। उसके बाद आता है प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करने पर एसिड एनहाइड्रस देते हैं, तो इस केस में ऑप्शन नंबर 3 द्वितीयक एमीन देते हैं। ऑप्शन 3 राइट जाएगा। उसके बाद कुछ संरचनाएं आपको यहां पर दी गई है और इसमें कौन सा यौगिक एनाजेलिक का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें जो फर्स्ट वन जो संरचना आपको दे रखी है ये आपकी राइट मानी जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक कार्बनिक यौगिक का ओजोनोलिसिस उत्पादों में से एक के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड देता है और यह निम्न में से उपस्थिति की पुष्टि यहां पे करता है, तो इस केस में एक विनाइल समूह की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की वहां पे बात करें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित यह प्रश्न है और यहां पर यह जो है क्लीमेंसन अपचयन, इस केस में ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। देन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड किसके कारण डाइमर बन जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। वो होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध की वजह से होता है। फिनोल ब्रोमीन पानी के साथ सफेद अवक्षेप किसके गठन के कारण से देता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की वजह से देता है। जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल और क्लोरोफॉर्म के बीच में अभिक्रिया है, तो वह आपके इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद CH3 यहाँ पे एक समीकरण दी गई है जिसका IUPAC नाम आपको यहाँ पे बताना था और इस केस में ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। दैट इज द 1-bromo-3 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से ब्रोमाइड पर विचार करें, तो ब्रोमाइड के विचार करके आपको अभिक्रिया का सही क्रम यहाँ पे बताना था और यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट जाएगा। BCA आएगा कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। तो ये केमिस्ट्री के एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं जो रहने वाले हैं। इसके बाद अपन मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।